नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर और दर्शकों आपको बताना चाहेंगे इस समय हम कार्यक्रम द रिज शो के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं और आज कार्यक्रम में हमारा जो विषय है वो है बचत। अगर बचत की बात की जाए तो बचत एक सुनने में छोटा सा शब्द है लेकिन हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि जो बचत है केवल धन या फिर कह सकते हैं समय की संचय तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम अपने सुबह से शाम तक दैनिक जीवन में बहुत सारे संसाधनों का कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो इनकी भी बचत करना, इनका भी संवर्धन करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों या फिर पर्यटकों का इस विषय के बारे में। तो दर्शकों इस समय हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है, तो चलिए जानते हैं इनसे ये क्या जानती है मानती है बचत के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम सुहानी चौहान है और सेविंग वो है जो हम सेव करके रखते हैं अपने यूज़ के लिए, या फिर हमें बाद में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें खर्च पड़ता है, हमारे पास नहीं होते, तो हम उस सेविंग से अपने लिए वो यूज़ कर सकते हैं मनी। और इसे हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट देने के लिए, फैमिली गिफ्ट्स वगैरह एटसेट्रा सो ऑन, उसके लिए हम अपनी जो सेविंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। मैम आपका नाम? सुनीता भसीन। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगी बचत एक गृहिणी किन किन क्षेत्र में करती है? हर एक फील्ड में करती है, घर से लेकर बाहर तक, कोई भी शॉपिंग करनी है या घर का करना है, हर एक में बचत चाहिए होती है। चाहे पानी की हो, बिजली की हो, घर के सामान की हो, किसी भी तरह की हो, वो हर चीज में सोचेगी सेविंग ही करूँ मैं। जी हाँ। तो आपका क्या कहना है, आप किस तरह से अपने फैमिली के जो बच्चे हैं या मेंबर है उनको भी इसके बारे में अवेयर करवाती हैं? अब बताते सब हैं पर ये है कि बड़े कम और बच्चे ज्यादा समझदार हैं। आजकल के बच्चे हमको कई चीजें सिखा जाते हैं, ये है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दर्शकों कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि छोटी छोटी जो हमें पॉकेट मनी मिलती है उससे भी हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ इस समय कुछ छात्राएं हैं, ये क्या कहना है इसके बारे में। आपका नाम? अर्णिमा शर्मा। तो अर्णिमा, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो उसका आप क्या करती हैं? मैं सेव करती हूँ जनरली। सेविंग से आपको क्या लगता है, क्या कुछ कर सकती हैं आप क्या क्या करती हैं इससे? सेविंग से मैं बचत कर सकती हूँ ताकि मेरे को कुछ फ्यूचर में कुछ बड़ी चीज़ लेनी हो तो वो मैं ले सकूँ, और सेविंग से अगर किसी और की हेल्प हो सके तो भी हो सकती है, और बहुत कुछ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, क्या वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें? जी, मेरा बड़ा भाई है, वो भी सेव करता है। अगर हम बात करें स्कूल करिकुलम की, तो क्या उसमें भी आपको इसके बारे में अवेयर किया जाता है? हाँ जी, ऑफकोर्स स्कूल में मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है सेविंग करने के लिए। दर्शकों, जिस तरह से हम जानते हैं कि छात्र आने वाले कल का भविष्य होते हैं और इन्हें जो बनाते हैं या इनका निर्माण करती है वो होती है अध्यापिका या फिर टीचर्स। तो इस समय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कुछ अध्यापिकाएं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है इनके बारे में, किस तरह से ये बच्चों को बचत या फिर संचय के बारे में अवेयर करवाते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका नाम? माय नेम इज दिवा। ओके, तो आपसे जानना चाहेंगे बीइंग अ टीचर आप कैसे बच्चों को स्कूल में बचत के बारे में अवेयर करवाते हैं? See, in terms of money, that is up to the parents. It depends on the parenting also. But in terms of school, because we have like nowadays we have technology, and children are all the time busy on phones. So we tell them what do they like and what do they like doing. That is the most important thing that they should do in their free time. So they should take out some time from their free lives, from their busy lives, and do something that they like doing, as in like going out and not spending too much time on the net. So that is also saving on a lot of energy and channelizing your energy into something constructive that they really like doing. Something like maybe join a guitar class or go for dance classes, go for gym, gym exercises or something of that sort that they like doing, which is fun, which is actually saving their energy, because most of the times what they're doing is they're on the phones. So they are stuck on wasting their energy into games and all these things. So rather than that, save time in this sense that they should save their energy and utilize it into something constructive. That is what we do. दर्शकों, कहा जाता है जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, आज सुख है तो कल दुख भी हो सकते हैं, अगर आज जवानी है तो कल बुढ़ापा भी हो सकता है।
तो चलिए आज जानते हैं हमारे बीच यहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं, किस तरह से इनका कहना है, क्या ये मानती है, किस तरह से भविष्य को संवारा जा सकता है आज को अच्छा करके। मैम आपका नाम? मैं सुरेंद्र आलूवालिया। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप वर्किंग रही हैं तो लाइफ में पैसों का सही उपयोग करना कितना ज़रूरी है? हम एक पैसा ही एक ऐसी चीज़ है कि जो पास में होना बहुत ज़रूरी है। किसी टाइम आपको मेडिकल एड चाहिए, किसी टाइम आपको हाउस होल्ड चीज़ें चाहिए, तो किसी चीज़ की कमी ना पड़े, इसके लिए साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी ज़रूरी है, जिससे कि आपके पास एक रिजर्व पोर्शन हो कि जब आपको कोई ज़रूरत पड़े, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की हेल्प के लिए हो, तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो मैं उसके लिए मैं तो बैंक में सेविंग करती थी, प्लस पोस्ट ऑफिस में भी मैंने सेविंग करनी शुरू की है, बिकॉज अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो उसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो मेरे को वो किसी ने गाइड किया कि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो, तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा है। मुझे इतना अमाउंट मिल जाता है आफ्टर 3 मंथ्स कि मैं उसमें से अपना खर्चा भी निकाल के भी उसमें से भी मैं सेव कर सकती हूँ। दर्शकों, कहा जाता है आज अगर बिजली नहीं बचाएंगे तो कल बल्ब कैसे जलाएंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरह से यहाँ पर जो हमारे साथ इस समय गर्ल्स हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जो मतलब हमारे को मतलब जैसे भी हम कुछ मतलब फ्री होंगे तो हमारे को अपनी मतलब बिजली ऑफ कर देनी चाहिए, लाइट्स वगैरह, और मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली। अगर हम अभी इसका बहुत वो यूज़ कर लेते हैं तो बाद के लिए मतलब ये रिसोर्स नहीं रहेगा हमारे पास, तो फिर सोच नहीं बच पाएगा। मतलब अगर कहीं भी फ्री होते तो लाइट्स वगैरह ऑफ रखते हीटर्स के लिए, तो इससे हमारा खुद का भी फायदा होगा और वेस्टेज नहीं करनी चाहिए हमारे को उसकी, जितना हो सके कम से कम करें मतलब इसका यूज़। तो यानी कि हम सिर्फ किताबों तक ही से सीमित ना रखें, अपनी डेली लाइफ में भी इसे इम्प्लीमेंट करें। हाँ जी। दर्शकों, अभिभावकों का यही कहना रहता है कि वो अपने बच्चों के ख्याल के लिए, उनकी सही परवरिश के लिए हरदम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो जो वो पॉकेट मनी अपने बच्चों को देते हैं, तो क्या कुछ जो बच्चे हैं उस पॉकेट मनी का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं एक छात्र से। आपका नाम? मैम विनीत। क्या कहना है आपके बारे में, जो आपको पॉकेट मनी मिलती है या जो सेविंग अगर हम कह सकते हैं कितनी ज़रूरी है लाइफ में? मैम अकॉर्डिंग टू मी मैम इन टुडे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मैम मनी हैज़ बिकम बी ऑल एंड ऑल ऑफ एवरी पर्सन मैम। और मैम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैम जो भी हमें घर वालों से पॉकेट मनी मिलती है मैम, हमें इसका ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैम उस पॉकेट मनी को हम किस वे में यूज़ करें। जैसे मैम आजकल का हमारा जो यूथ है मैम, वो गलत चीज़ों की ओर मैम जा रहा है, जैसे ड्रग्स ले रहा है आजकल मैम, चिट्टा ज़्यादा चला हुआ है मैम, इस नेगेटिव चीज़ों की मैम ज़्यादा मतलब बच्चे अग्रसर हो रहे हैं मैम। हमें मैम उस मनी का मैम एक पॉजिटिव वे में मैम यूज़ करना चाहिए। जैसे मैम हमें घर वालों से पॉकेट मनी मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि मैम उन्हें हम नशे में यूज़ करें या किसी गलत डायरेक्शन में जाएं मैम। जैसे और अकॉर्डिंग टू मी मैम, जैसे हम पॉकेट मनी मिल रही है घर से, तो जैसा ये नहीं है कि हम गाड़ी ले लें, उस पर इन्वेस्ट करें या कुछ, मैम हम उससे एक पॉजिटिव वे में उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई बिजनेस एक्सपेंड कर ले, उस पर पैसा लगाएं ताकि हमारा मैम फ्यूचर सिक्योर हो सके। बाकी अगर यूथ अगर नेगेटिव वे में जाएगा तो ये मैम हमारे देश के लिए फिर खतरा उत्पन्न कर सकता है। मतलब इससे मैम अब हमारी हानि होगी मैम और हमारे यूथ की हानि होगी। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो युवा आजकल पॉकेट मनी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर वो इसे बंद कर दें, नशे की ओर ना जाएं, बल्कि कहीं ना कहीं इसे अपनी हॉबी को सुधारने में या फिर सीखने में, कुछ नया करने में इसे खर्च करें, तो काफ़ी कुछ नई दिशा, नया करियर उन्हें मिल सकता है। आपका नाम? शालिनी। तो मैम अगर हमारी ऐसी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले जो मैम हमारी पॉकेट मनी जो या घर वालों से हमें मिलता है, तो हमें हमेशा ही सेविंग करके रखनी चाहिए उस चीज़ को। अगर मैम कभी ये चीज़ आ जाए, जैसे कोविड फॉर एग्जांपल के लिए, तो मैम एक सेविंग थी जो हमारे को मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प की उस टाइम पे। तो मैम अगर ऐसे कोई भी दिक्कत आ जाए तो जो हमारी सेविंग होती है वो मतलब कहीं ना कहीं हमें यूज़ करनी चाहिए। और मतलब जैसे मैम आजकल के बच्चे हैं तो वो नेगेटिव, जैसे सूट खरीदना वगैरह, लड़कियों की इतनी सारी चीज़ें होती है, बट वो ना उन चीज़ों को कंज्यूम करके थोड़ा सा कम करके बचाएं उन पैसों को। या फिर मैम ऐसी कोई लड़कियां होती है या फिर उनको फैमिली थोड़ा सा कम मिलता है लेकिन वो पढ़ने में अच्छी होती है, तो मैं बुक्स ले सकती हैं वो, या फिर कोचिंग, या आगे जाके अगर उन्हें कुछ भी करना है लाइफ में तो अपनी सेविंग को वो एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे लिए मैम ये है सेविंग। और फैमिली जो भी पैसे देती है उनका मतलब अच्छे से यूज़ करो, ऐसे नहीं खाने पीने की चीज़ों में उड़ाओ या मटरगस्ती करो, वो भी करो बट एक लिमिट में करो। और बट उसके साथ भी अपनी चीज़ों को मतलब प्रायोरिटी दो, जो आपकी हॉबीज़ हैं उनमें डालो, इन्वेस्ट करो अपनी चीज़ों को, मतलब सेविंग को। तो मैम मेरे लिए तो ये है सेविंग।
मेरा नाम विभूति है। मैम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके घर में सैलरी आती है तो उसका सही मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से करती हैं? सबसे पहले तो मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी फ़ीस के लिए हम लोग अलग से पैसे रख लेते हैं, क्योंकि साल में 2 बार फीस जाती है तो पहले अलग से इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा जो घर के खर्चे हैं उसके लिए अलग निकाल लेते हैं। फिर जो अमाउंट बचता है उसमें से 30-35% हम म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, बाकी RD FD कुछ इस ढंग के फिक्स डिपॉजिट टाइप जिनमें हमें गारंटी रिटर्न होती है उसमें डालते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी तक जो आपने सेविंग की है तो कहाँ पर इसका यूज़ करने वाली हैं आप? सबसे पहले तो जो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कुछ बचेगा तो अपने बुढ़ापे के लिए। मेरा नाम अंशुल ठाकुर है। मैम कोमल। जैसे कि आप दोनों वर्किंग हैं हाँ तो जी। आप दोनों से जानना चाहेंगे दोनों की जो इनकम है हाँ जी। वो किस तरह से मैनेज होती है घर पे और क्या प्लानिंग्स रहती है आपकी? एक्चुअली देखो, मैं वैसे एक रियलिटी पे बात करता हूँ। मनी जो है, पैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले 1 रुपये की वैल्यू जैसे हम बोलते थे कि 1000 के बराबर है, तो वो 1 रुपये में एडजस्ट हो जाती थी चीज़ें। 2 3 4 5 1 2 फैमिली चल जाती थी, उनमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें ले आए। पर आज के टाइम में पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो हम खर्च तो कर देते हैं बहुत आसानी से, लेकिन बाद में रिग्रेट होता है कि हमने इतने कर दिए खर्च। तो हमें कुछ सेविंग करके चलना पड़ता है। अगर जैसे मान लो बंदे की सैलरी 25,000 है, अगर वो मैरिड है तो उसको उसी हिसाब से चलना पड़ता है कि वाइफ के लिए भी निकालना है, फैमिली के लिए भी देना है और अपने लिए भी करना है। जिनकी लाइफ स्ट्रगलिंग रहती है तो उनको थोड़ा नीचे से शुरू बेस स्टार्ट करना पड़ता है और उसके बाद थोड़े सेविंग लेके सोचना पड़ता है, क्योंकि आगे अगर सिंगल भी है तो भी मेरे ख्याल से सोचना जरूरी होता है कि आपको सेविंग करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे शादी भी होनी है। अगर शादी हो जाए तो वैसे ही ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो पैसों के लिए मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज की डेट में और सेविंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो यही है मेरा आइडिया, बाकी ओपिनियन बाकी मैम। मनी मैनेज के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो मनी का जो है सही यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने देखा कि आजकल की जो जनरेशन आ रही है उसमें जो मनी का यूज़ है एक ड्रग एडिक्टेड मतलब जो ड्रग्स लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसकी मतलब यूटिलाइज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो वेस्टेज ऑफ मनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो जितने भी आगे की न्यू जनरेशन है उसको समझाना चाहिए कि ये जो ड्रग्स है इससे हमें कैसे निकलना है, क्योंकि कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो हैं मतलब ड्रग्स में पढ़ के जो हैं अपनी बहुत सारी जो है मनी वहाँ पे वेस्ट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जो आगे की जनरेशन है उसे सुधारा जाए और ये जो भी ड्रग्स है बेसिकली जो हमारी ड्रग्स है उसी में हमारी सारी मनी जो सारी वेस्ट हो रही है, तो वहाँ से पहले उनको उन चीज़ों से हटा के तो हम अपनी जो मनी है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं कि हमें वहाँ से काफ़ी हद तक वहाँ से सेविंग की जा सकती है। तो मैं जो भी जिनके बच्चे इस चीज़ में हैं मतलब ड्रग्स लेते हैं इसमें जो घुसे हुए हैं, मैं यही चाहूँगी कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके वो थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ से उनको निकालने की कोशिश करें, ताकि जो आगे उनकी जो मनी जो है सेविंग्स इन चीज़ों में लग रही है उनसे हटकर वो सेविंग हो पाएँ और उनके जो बच्चे हैं वो आगे कुछ स्ट्रगल करें, कुछ अच्छे मुकाम पे पहुँचे। तो मैं यही चाहूँगी। जी, आप दोनों से एक और प्रश्न रहेगा कि जैसे आप दोनों सेविंग कर रहे हैं तो क्या प्लानिंग है, आप क्या मानते हैं इस सेविंग करने से क्या कुछ आप भविष्य में पा सकते हैं? अगर हम अभी से थोड़े थोड़े से ही स्टार्ट करें पैसे, क्योंकि अभी एक्चुअली हमारी अभी नई नई, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ तो अभी शादी हुई हमारी नई नई, तो अगर हम अभी से प्लान करके चलें कि थोड़ी थोड़ी सेविंग ही सही, अगर करके हम चलेंगे आगे बेबी भी प्लान करना है वो सब, तो अगर अभी से हम करके चलेंगे तो आगे बेबी के लिए भी ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक रहेगा, उसकी एजुकेशन। बच्चे हैं हाँ, जो बच्चे हैं आगे जैसे हमारे आगे जैसे हम आगे फैमिली प्लानिंग करते हैं तो बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा उनको गाइड कर सकते हैं और आगे की जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी रहेगी। तो मनी की सेविंग यहाँ पे है और कहीं अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो इन मनी सेविंग की जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब पेशेंट कोई सिक हो जाता है ना, या हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाएगा तो उस टाइम हमें मनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वैसे तो उसके लिए आजकल इंश्योरेंस भी बन गई हैं, बट फिर भी उसमें कुछ चीज़ें जो रिकवर नहीं हो पाती हैं, तो मनी का वहाँ पर यूटिलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों में ज़रूरत पड़ सकती है हमें ना। मेरा नाम अंश है और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैं भी हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हमें यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। ये हमारे शिमला के लिए भी थोड़ा हो सकता है, वैसे पूरे देश के लिए ही है। और जैसे यहाँ पे लोग आते हैं तो कूड़ा कहीं फेंक के चले जाते हैं, तो वो भी करना थोड़ा देखना चाहिए। और बस इतना ही कहना चाहिए।
जल के बारे में आप क्या कहना हाँ, और हमें पानी बचाना चाहिए। यहाँ पे कई लोग होते हैं नलका खुले कर छोड़ के चले जाते हैं, कोई पानी ऐसी फेंक रहा है, तब उससे भी थोड़ा देखना चाहिए। तो जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा कूड़ा कचरा ना फेंके अरे परे, और पानी को थोड़ा बचाए ताकि आगे वाली पीढ़ी थोड़ी ठीक चले। दर्शकों, कहा जाता है जीवन भर की जो पूंजी है वो पूंजी जो है हमारे आने वाले कल के लिए या फिर कह सकते हैं हमारे सुख दुख में साथ निभाती है। तो इस समय हमारे साथ एक कह सकते हैं यहाँ के स्थानीय व्यक्ति मौजूद है, जानते हैं इनसे इनके बारे में, इनका क्या कहना है। और ये कार्यरत रहे हैं पुलिस विभाग में। सर, आपका नाम? मोहन पाल वर्मा। सर, जिस तरह से आप पुलिस विभाग में कार्यरत रहे और तमाम आप हिमाचल के ज़िलों में आपने भ्रमण किया, इतने आपकी जो लाइफ स्पैन रहा है आपकी कार्यक्षेत्र का, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बचत को लेकर क्या अनुभव रहे हैं? बचत के लेके जो मेरा अपना निजी अनुभव है, आज जो मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे जो मेरी जो बचत है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है, वो भी मेरे को एक पेंशन के रूप में काम कर रही है मेरे लिए। तो वो मतलब जो पहले जब मैं जवानी में था तो जो मेरी बचत है वो राष्ट्र निर्माण में लग रही थी, और आज मतलब जो है इस उम्र में आके वो मेरे लिए काम कर रही है मेरी बचत। जबकि इस उम्र पे आके परिवार भी साथ छोड़ देता है। जो आजकल का जो मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, जो समाज में हम देख रहे हैं, जैसे पेरेंट्स को मतलब जो है वो इग्नोर किया जाता है, उसको लाइबिलिटी समझा जाता है आज की डेट में। तो उसमें जो है मतलब बच्चों से ज़्यादा जो है सेविंग है हमारी, वो ज़्यादा काम कर रही है हमारे लिए। तो इसलिए मतलब हर आदमी को अपनी जो जवानी में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रखनी चाहिए, जो उसके मतलब लास्ट के बुढ़ापे में काम आती है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आपने किस तरह की प्लान के साथ इस इन्वेस्टमेंट को किया? मैंने ये अपना जो है जो ओल्ड एज है उसको मतलब दृष्टिगत रखते हुए इस चीज़ को प्लान किया कि बुढ़ापे में भी जो है जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरी इनकम जो है आधे से नीचे रह जाएगी और मेरे खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे दवाइयों पर ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि शरीर में जब ऊर्जा कम होगी तो बीमारी भी लगेगी। तो उसके लिए फिर जो पैसा जो बचा हुआ है, बचत कर रखी थोड़ी थोड़ी करके, वो काम देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक मैसेज भी कन्वे किया है कि हो सकता है आने वाले समय में बच्चे साथ ना दें, लेकिन कह सकते हैं जो पूंजी बचत के रूप में आपने सेव की है वो आपका साथ ज़रूर देगी। हाँ, वो साथ देगी। पर मेरा एक और भी है जो मतलब खासकर जो वर्किंग क्लास है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, कहीं भी छापा लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, तो उनके लिए भी छोटी छोटी अपनी बचत करनी चाहिए। दर्शकों, इस समय हम रिज मैदान पर है और हमारे बीच हैं कुछ विदेशी पर्यटक। इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका सेविंग के बारे में। जब क्राइसिस होते हैं लाइफ में तो किस तरह से सेविंग ही काम आती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनीश शर्मा है और इनका नाम मैरियन यूस्ट। Yeah. Okay, ma'am, what do you think about saving? Saving is always good and I think हमारे साथ जब भी कभी कोई क्राइसिस आती है उसमें सबसे पहले हमें सेविंग के तरफ ही ध्यान देना चाहिए और अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम करनी चाहिए और जो महंगी चीज़ें हैं उसको थोड़ी सस्ती चीज़ों से रिप्लेस करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसके लिए जैसे ट्रैवलिंग हुआ और जैसे हमारे कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, उनके ऊपर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें तो ज़रूर कुछ ना कुछ सेविंग हो सकती है। दर्शकों, कहा जाता है आज की बचत कल का सुख, यानी छोटी छोटी बचत से हम आने वाले कल को सुधार सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। इसी संदेश के साथ आपसे इस कार्यक्रम में विदा लेने का समय आ गया है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।